दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, वकील एकता, वकील एकता। दिल्ली पुलिस ऐसे ऑर्डर्स पास कर रही है जिसमें ऐसे ऑफिसर्स की बहाली कर रही है जिसके अंदर जो लोग कानून को नहीं मानते, कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं, अपनी जो कानून के तहत उनकी पावर है उसका मिसयूज कर रहे हैं और वकीलों से क्लैशेस बढ़ा रहे हैं। नहीं चलेगी। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। बीते दिन दिल्ली के सागरपुर थाना इलाके में रेप पीड़िता महिला अपनी शिकायत लेकर सागरपुर थाने आई, जहां ये दावा किया जा रहा था कि पुलिसकर्मियों के द्वारा महिला के साथ बदसलूकी की गई और महिला के जो वकील थे उनके लिए पुलिस के द्वारा अपशब्द कहे गए, जिसको लेकर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुआ और उसके बाद वकीलों ने यहां पर प्रदर्शन किया और पुलिस आला कमान को संज्ञान लेने पर मजबूर कर दिया। उस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद सागरपुर थाने के SHO को जांच के आदेश दिए गए और अब आपको बता दें कि जांच के आदेश के बाद दोबारा से सागरपुर थाने के SHO को बहाल कर दिया गया, जिसके विरोध में एक बार फिर से वकीलों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये आंदोलन का एक रूप कहीं ना कहीं देने वाले हैं और यहाँ पर देखेंगे तो लंबे यहाँ पर दायरे में ये पूरा जो है यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। प्रवीण जी, क्या कहेंगे, एक बार फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन तो बिल्कुल करना पड़ेगा, मामला ही ऐसा है। आप ये देखिए, दिल्ली पुलिस ऐसे ऑर्डर्स पास कर रही है जिसमें ऐसे ऑफिसर्स की बहाली कर रही है जिसके अंदर जो लोग कानून को नहीं मानते, कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं, अपनी जो कानून के तहत उनकी पावर है उसका मिसयूज कर रहे हैं और वकीलों से क्लैशेस बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वकील जो हैं वो हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए लड़ते हैं। उस लड़ाई को ये लोग बड़ा कर रहे हैं। बड़ा करने का काम ऐसे कर रहे हैं ये लोग। एक अटेम्प्टेड सेक्सुअल एक रेप विक्टिम थी जिसके साथ गलत हुआ, उससे SHO साहब ये बोलते हैं कि जी आप अपने खिलाफ जो आपके साथ हुआ उसकी वीडियो लेकर आइए, मैं वीडियो देखूंगा, अगर आपके पास सबूत है तो आइएगा, अदरवाइज आपको थाने में बढ़ने नहीं देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ वकीलों में ये चाह रहे हैं कि वकीलों के अंदर ये डर पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये वकील हैं जिन्हें आप दबा नहीं लोगे। आप अपने ना ऑर्डर से दबा सकते हो ना अपनी बातों से दबा सकते हो। हम आपके और समाज के बीच में खड़े हैं, जहाँ पे समन्वय बिठाने की बात होगी वहाँ पे भी मदद करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ आप ऐसी चीज़ें करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम करेंगे आप, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करवा पाएंगे आप, तो वहाँ हम लोग खड़े होंगे। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस आला कमान को संज्ञान लेना पड़ा और कार्रवाई भी हुई। उसके बाद जांच के आदेश दिए गए और जांच में निष्पक्ष पाया गया, उनको बहाल कर दिया गया। फिर प्रदर्शन किस लिए? एक्चुअल में ये वो वाली बात हो गई, चोर चोर मुसेरे वाली बात हो गई, ये दो चोर चोर मुसेरे भाई वाली। आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर ही उनको पहले दिन वीडियो देख करके ये ऑर्डर पास करते हैं कि जी आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपको लाइन हाजिर किया जाएगा। लेकिन अगर 2 महीने बाद उसी वीडियो को चला करके इन्होंने क्या देखा, ये सारी चीजें इंक्वायरी से क्या निकला, विजिलेंस की इंक्वायरी इनकी अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जिन ऑफिसर के खिलाफ लाइन हाजिर का ऑर्डर पास हुआ था, उन्हीं ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे सीनियर ऑफिसर ने एक इंटरनल इंक्वायरी करी जिसमें इनको क्लीन चिट दे दी। आप ये देखो कि जब DCP साहब ये ऑर्डर पास कर रहे थे, 22 लोग इसमें नाम लिखे जिनको सागरपुर थाने से निकाल के दूसरे थानों में डाल दिया गया, तब ये ऑर्डर पास नहीं किया गया कि इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए। असली बात ये है कि ये सिर्फ मैसेज ये देना चाह रहे हैं, आप वकीलों से क्लैश करिए, आप पब्लिक से बदतमीजी करिए, आपकी पीठ थपथपाने का काम हम करेंगे और आपको सपोर्ट देने का काम हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जांच हुई, कहीं ना कहीं तो निष्पक्ष हुआ तभी बहाल किया गया, या फिर किस तरह के सवाल आप खड़े कर रहे हैं? बंद कमरे में हुई जांच को मैं निष्पक्ष नहीं मानता। ये जो जांच है एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी जांच आपने कर ली कि आपने 1.5 महीने में जांच कर ली, लेकिन आपने ऐसी कोई चीज नहीं करी कि जिससे उस रेप विक्टिम को न्याय मिल पाता, उसकी FIR आप दर्ज कर पाते, आप कानून के तहत उस बच्ची की मदद कर पाते। आपने वो सब चीजें नहीं करी, आपने अपने ऐसे ऑफिसर को बचाने का सिर्फ काम किया है। कई वॉश है दिल्ली पुलिस जिन्हें विजिलेंस की इंक्वायरी बताती है, दिल्ली पुलिस जिनको लाइन हाजिर ऑर्डर बोलती है या इंटरनल इंक्वायरी बताती है, वो सिर्फ 2 से 3 तरीके के ऑर्डर है। या तो वो छुट्टी काटने के ऑर्डर है कि आपने वकीलों को गाली दे ली, बहुत थक गए होंगे, बढ़िया घूम फिर के आओ, या तो वो ये ऑर्डर है। और या फिर इनके लिए सिर्फ वो एक तरीके से अप्रिशिएशन का काम कर रहे हैं कि आपने जो गाली दी है, आपने जो सागरपुर में बैठ के दी थी, शायद पिछली बार कम पड़ी होगी, इस बार जाके और देना। देखिए, साफ तौर पर हम बात कर रहे थे पीड़ित वकीलों से, जिनका अब एक साफ संदेश है और एक बड़ी चेतावनी है कि अगर पुलिस आला कमान ने फिर से समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो ये जो चेतावनी दी जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये प्रदर्शन बहुत लंबा चल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली।